दिनेश की नई नई शादी हुई थी और वो अपना हनीमून इंडिया में ही सेलिब्रेट करना चाहते थे, इसलिए वो अपनी बीवी के साथ हिमालय आया हुआ था। असल में उन लोगों ने भागकर शादी की थी, इसलिए वो ऑफ सीजन में हिमाचल घूमने आए हुए थे। क्योंकि दिनेश को भीड़ भाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वह बिना किसी ज़्यादा डिस्टरबेंस के टाइम स्पेंड करना चाहता था। उन्होंने अपने लिए एक रिजॉर्ट बुक किया। वो सीधा गाड़ी से रिजॉर्ट के लिए निकल गए। जब वह अपने रिजॉर्ट की तरफ पहुंचे तो वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वहां पर बस रिसेप्शन में एक आदमी खड़ा था। बूढ़ा आदमी था जो वहां की देखभाल कर रहा था। रिजॉर्ट था तो बहुत खूबसूरत और उन्हें सस्ते में ही मिल गया था। अपना सामान लेकर वो सीधा रिसेप्शन की तरफ बढ़े। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा? सब लोग कहाँ गए और कोई नहीं आता क्या यहाँ पर? रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि यहाँ ऑफ सीजन में कोई नहीं आता और ऊपर से बारिश का मौसम। बारिश के मौसम में लोगों को हमेशा रिजॉर्ट में ही रुकना पड़ता है, इसलिए कोई नहीं आता। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पर सारी फैसिलिटीज हैं, चाहे ऑफ सीजन हो। फिर उन्होंने हामी भर दी। सामान उस बूढ़े आदमी ने ही उठाया, कमरे तक पहुंचाया। उस बूढ़े आदमी की उम्र लगभग 50-55 की होगी, लेकिन वो बड़े आराम से सारे काम कर पा रहा था। बाबा ने उन्हें एक नंबर दिया और कहा कि अगर उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सीधा इस नंबर पर कॉल कर देना। उस रात दोनों ने सिर्फ आराम ही किया और कुछ नहीं। लेकिन जब रात हुई, उन्हें बार बार किसी पायल की छनकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लगता कि वो आवाज़ हॉल से शुरू होती, उनके कमरे तक आती और उनके कमरे से हॉल की तरफ चली जाती। मतलब कोई तो ऐसा था जो रात में हॉल पर चल रहा था। अगली सुबह दोनों नाश्ता करके तैयार हुए और रिजॉर्ट में ही घूमने लगे। घूमते हुए उन्हें कुछ दूर पर एक झोपड़ी नजर आई। वो झोपड़ी दोनों को बहुत ज्यादा अजीब लगी, जिसे देखकर उन दोनों की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई। दूर से देखने पर वह बहुत पुरानी लग रही थी, लेकिन वो कहीं से भी टूटी फूटी नहीं लग रही थी। उन्होंने जरा पास जाने का सोचा। झोपड़ी को पास जाकर देखा तो सच में वो बहुत खूबसूरत थी। सुनसान से इलाके में उन्हें वो झोपड़ी बहुत सुकून भरी लगी। दोनों ने वहीं पर बैठकर कुछ वक्त बिताया, कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करी और शाम होने के बाद वापस आ गए, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी थी। अगले दिन भी दोनों ने वापस उसी झोपड़ी के पास जाने को सोचा। आज उन्होंने कुछ खाने का सामान भी ला रखा था। बातें करते करते आज भी शाम होने चली थी। उन्होंने वापस रिजॉर्ट जाने का सोचा था कि इतने में सामने से वही बूढ़ा आदमी उन्हीं की ओर आता दिखा। बारिश होने की वजह से हिमालय में बहुत ठंड होती है, इसलिए वहां पर उन्होंने आग जलाई हुई थी। इससे पहले कि वो आग बुझाकर अपना सामान समेटते, वह आदमी अचानक उनके सामने आ गया। आग मत बुझाना बेटा। और वह आदमी भी उनके साथ बैठ गया।
दिनेश, उसकी वाइफ और वह बूढ़ा आदमी दोनों उस झोपड़ी के कुछ दूरी पर ही आग जला हाथ सेकने लगे थे। इधर उधर की बातें करते करते 9 बज चुके थे। इतने में दिनेश के मन में उस झोपड़ी के बारे में जानने की इच्छा हुई। बाबा, वह झोपड़ी इस पूरे इलाके में अकेली वहाँ सुनसान क्यों है? आज के ज़माने में आखिर कौन उस झोपड़ी में रहता होगा? आप इसे तुड़वा क्यों नहीं देते? यह सुन वह आदमी जैसे दिनेश को कुछ अजीब नज़रों से देखने लगा और कहा, सोचना भी मत। पर क्यों? दिनेश ने पूछा। तुम शहरी लोग विश्वास नहीं करोगे, मगर यहाँ एक डायन रहती थी। यह सुन दोनों हंसने लगे। सुनने में ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था। उस आदमी के हाव भाव देखकर मनीष के मन में भी क्यूरियोसिटी जाग गई थी। वो भी जानना चाहता था कि आखिर उस जगह पर ऐसा क्या है जिसकी बात करते ही बाबा बुरी तरह से कांपने लगे। बता तो दूंगा बेटा, पर तुम क्या मेरी बात पर विश्वास करोगे? बाबा ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने आगे बताया कि आज से लगभग 40 साल पहले यहाँ पर आसपास में गांव होते थे और वो झोपड़ी एक ऐसी औरत की थी जो एक डायन थी। डायन हमेशा हवस की आग में जलती रहती थी। उससे पूरा गांव परेशान था। वो रात के समय आते हुए मर्दों को अपना शिकार बनाती। वो उन्हें अपने हुस्न के जाल में फंसाती थी और उन्हें उस झोपड़ी में ले जाकर मार डालती थी और उनके खून को पीती थी ताकि वह हमेशा के लिए जवान रह सके। और इसी चलते गांव से मर्द धीरे धीरे कम होने लगे और औरतें विधवा। बाकी औरतों के बीच भी चिंता बढ़ रही थी और इसलिए कई सारी औरतें इकट्ठा हुई। यह बहुत चिंता की बात है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो सारी गांव की औरतें विधवा हो जाएंगी और कोई नहीं बचेगा। किसी को पक्के तौर पर कुछ नहीं पता था, बस एक अफवाह थी कि पहाड़ की झोपड़ी में चुड़ैल रहती है। उसकी कोई शादी नहीं हुई, फिर भी वो सिंदूर लगाती है। और हो ना हो इन सब हादसों के पीछे वही है। लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए सबूत जुटा पाने के लिए उन्होंने चाल चली। सभी औरतों ने गांव के जवान लड़कों को पकड़ा और उसे रात के समय उस झोपड़ी से गुजरने के लिए बोला। वो देखना चाहते थे कि ये औरत सच में डायन है या नहीं। वह उस लड़के को सबूत जमा करने के लिए भेजना चाहती थी और ऐसा ही हुआ। गांव का एक लड़का अपनी जान की बिना परवाह किए उस डायन की झोपड़ी में जाने के लिए तैयार हो गया। उस लड़के का नाम था अमरेश। चांदनी की रात में अमरेश उस झोपड़ी के पास गया और रास्ते में ही वह औरत उसे दिखी। अमरेश पागल हो गया, डर की वजह से नहीं। इतनी खूबसूरत महिला उस लड़के ने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। सर से लेकर पांव तक जैसे
जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। इतनी दूर क्यों खड़े हो? पास आओ ना। अमरेश उसकी आंखों में खो गया था और उसके पास खींचा चला जा रहा था। औरत अमरेश को अपने साथ अंदर ले गई, लेकिन अगले ही दिन सुबह गांव में सही सलामत वापस आ गया। वापस आते ही उसने गांव वालों को बताया कि वह सच में डायन है और उसने उसे पकड़ लिया था और बड़ी मुश्किल से वह अपनी जान बचाकर भागा था। उसको जान से मारना ही होगा, लेकिन अभी नहीं। वह बहुत ताकतवर होगी। हमें अमावस्या की रात का इंतजार करना होगा, क्योंकि अमावस्या की रात को वो एक आम इंसान से ज़्यादा कुछ नहीं है। सबने अमरेश की बात मानी और अमावस्या की रात औरतों का झुंड मिलकर सीधा उसकी झोपड़ी में घुस गया, लेकिन उनको वहाँ पर वो डायन कहीं नहीं मिली। वो सब अंदर ही थे और बाहर से किसी ने झोपड़ी में आग लगा दी। आग अमरेश ने ही लगाई थी, क्योंकि वह उस डायन के प्यार में पागल हो चुका था और उसकी जान बचाने के लिए अमरेश ने बाकी सारी औरतों को वहीं जला डाला। लेकिन झोपड़ी वैसी की वैसी ही थी, इसलिए मानते हैं कि वो डायन आज भी उस झोपड़ी में रहती है। बड़ी अच्छी कहानी है, लेकिन बाबा जब सभी लोग जलकर मर गए थे तो आपको कैसे पता चला कि आग अमरेश ने ही लगाई थी? उस आदमी ने कहा, क्योंकि आग मैंने ही लगाई थी।